एक सवाल, सिर्फ एक सवाल की बात है और ये सवाल अगर आप लोग अभ्यास कर लेंगे तो इंटरमीडिएट के छात्र ध्यान दें कि भौतिक विज्ञान से, प्रत्यावर्ती धारा पाठ से जो भी सवाल आएगा आप सब लोग आसानी से लगा लेंगे। तो इस सवाल को ध्यान से समझिए। देखिए कैसा सवाल है ये। देखिए दिया है, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर का शिखर मान, प्रेरकीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, विभवांतर का वर्गमाध्य मूल मान, धारा का शिखर मान, धारा का वर्गमाध्य मूल मान, शक्ति गुणांक, विभवांतर और धारा के बीच कलांतर। तो ये सभी सवाल केवल एक चित्र से लगने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो परिपथ बना है, यहाँ पर देखिए कुंडली लगा हुआ है और इसका स्वाप्रेरण गुणांक 2 हेनरी दिया गया है और एक संधारित्र लगा हुआ है जिसका मान 50 माइक्रोफैरड है और एक प्रतिरोध लगा है, इसका मान 30 ओम है। नीचे देखिए प्रत्यावर्ती स्रोत का समीकरण दिया गया है, लिखा है V बराबर 200 अंडर रूट साइन 100t। अब इसी की सहायता से हमें हर एक सवाल को बारी बारी से लगाना है। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। सबसे पहले हमको लगाना है विभवांतर का शिखर मान। तो विभवांतर का शिखर मान का मतलब हुआ V0 का मान हमें निकालना है। तो समीकरण को देखकर हमें निकाल लेना है, कोई मेहनत नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर साइन के पहले जो भी कुछ लिखा रहेगा ये सब V0 का मान होता है, यानी विभवांतर का शिखर मान होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 200 अंडर रूट 2 वोल्ट। तो ये हो गया विभवांतर का शिखर मान। अब हमें निकालना है प्रेरकीय प्रतिघात। तो दूसरा सवाल है, प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब एक्सल का मान निकालना है। तो एक्सल बराबर सूत्र होता है ओमेगा एल। तो चित्र में देखिए ये साइन के बाद और टी के पहले जो लिखा होता है गिनती, वही ओमेगा का मान होता है। तो ओमेगा का मान है 100 और यल का मान यहां से लेंगे, 2 हेनरी दिया गया है। तो यहां पर हमने 2 लिख दिया। तो एक्सल बराबर कितना आ गया? ये आ गया 200 ओम। एक्सल का मान 200 ओम आ गया। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल धारतीय प्रतिघात निकालना है। धारतीय प्रतिघात का मतलब XC का मान निकालना है। तो XC बराबर सूत्र होता है 1/ओमेगा C। तो यहां पर ओमेगा का मान रख दें। ओमेगा का मान है 100 और C का मान कितना है? यहां देखिए 50 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड में है तो इसको हम फैरड में बना के लिखेंगे और 10 की घात ऋण 6 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए XC बराबर 10 की घात ऋण 6 को ऊपर भेजेंगे तो ये 10 लाख में बदल जाएगा। तो 10 लाख बटा, अब ये 50 और 100 को हम गुणा कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 5000। तो XC बराबर देखिए काट दीजिए, 3 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी ये आ गया हमारा 200 ओम। तो देखिए यहां पर
धारतीय प्रतिघात का मान 200 ओम आ गया है। अब हमें चौथे नंबर पर क्या निकालना है? देखिए यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। तो प्रतिबाधा के लिए सूत्र देखिए क्या लगाते हैं हम, Z बराबर अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखिए XL बराबर हम लोग निकाल चुके हैं कितना, XL बराबर निकाला है हमने 200 और XC का मान भी 200 आया है और कैपिटल R का मान यहाँ चित्र से देखिए 30 ओम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 का स्क्वायर। तो देखिए Z बराबर कितना आने जा रहा है, ये तो हमारा 0 हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। तो अंडर रूट 30 का स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे तो ये 30 ओम आ जाएगा। कहने का मतलब परिपथ की प्रतिबाधा 30 ओम आ गया। तो ये 4 नंबर तक का सवाल लग गया है, इसको आप लोग नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं हम 5वां सवाल कैसे लगेगा। विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसके लिए देखिए हम सवाल लगाने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, VRMS बराबर V0 बटा रूट 2। तो V0 का मान देखिए रख देते हैं 200 रूट 2 और बटा रूट 2। तो यहाँ पर VRMS बराबर आ गया 200 वोल्ट। VRMS का मान आ गया। अब देखिए अगला सवाल है हमारा, ये 6वां सवाल, धारा का शिखर मान। तो देखिए धारा का शिखर मान कैसे निकालेंगे, I0 बराबर V0 बटा Z। तो V0 का मान है 200 रूट 2 और Z का मान हमने 30 निकाला था। तो यहाँ पर देखिए I0 बराबर क्या हो जाएगा, 6.66 रूट 2 एम्पियर। अब आइए अगला इसमें देखते हैं, ये 7वां सवाल, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है IRMS बराबर I0 बटा रूट 2। तो IRMS बराबर I0 का मान रख देते हैं 6.66 रूट 2 और बटा रूट 2। तो रूट 2 कट गया तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर आया 6.66 एम्पियर। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब आइए हम आखिरी भाग देखते हैं, यहाँ पर 8वां और 9वां। तो 8वां सवाल शक्ति गुणांक निकालना है। तो शक्ति गुणांक बराबर देखिए कास फाई बराबर होता है R बटा Z। तो यहाँ पर कास फाई बराबर R का मान है 30 और Z का भी मान है 30। तो कास फाई बराबर कितना आ गया, 1। अब इसी यहीं पर हम 9वां सवाल भी लगा लेते हैं। तो 9वें सवाल में हमको विभवांतर और धारा के बीच कलांतर निकालना है। तो यहाँ सूत्र प्रयोग करेंगे हम, tan फाई बराबर XL माइनस XC बटा R। तो XL का मान
200 आया था, XC का मान भी 200 आया था बटा R यानी 30। तो tan फाई बराबर 0 बटा 30 यानी अनंत। तो tan फाई का मान अनंत है, तो इसका मतलब फाई बराबर 0 अंश। तो कलांतर आ गया 0 अंश। इस प्रकार से पूरा सवाल लग चुका है। इस सवाल का अभ्यास आप लोग कर लीजिए।